77 वापस लो। फाइनल वारंट जारी करो। इसी दौरान जैसे ही 25 तारीख को यहाँ पर आचार संहिता खत्म होता है और 1 घंटा के बाद 3 बजे के लगभग हम लोग को पता चलता है कि चौकीदारी का पद जो हम लोग को मिलने वाला था वो हम लोग को रद्द कर दिया गया। और हम लोग को निवेदन है कि डीसी सर से आवेदन है कि हम लोग लड़कियाँ, ठीक ना, हम लोग लड़कियाँ जितने मेहनत से हम लोग रनिंग दौड़ निकाले हैं और कितने लड़कियाँ, कितने दीदी लोग या लेडी लोग भी इसमें प्रेग्नेंट पाए जा रहे हैं, वो खुद अपना जांच भी कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। हम लोग को सिर्फ नियुक्ति पत्र चाहिए, इसमें किसी प्रकार का उल्लंघन हमारे डीसी साहब नहीं करें। नाम बैठे हुए हैं, जबकि हम लोग के ऊपर कोई भी साहब आज तक अपने से आकर नहीं हम लोग को आश्वासन दिए। हम लोग को सही अगर विकल्प नहीं चुना जाएगा डीसी साहब द्वारा तो हम लोग सभी लोग मिलकर आत्मदाह हम लोग करने के लिए संपन्न हैं। आपके धरना देने के बाद किसी अधिकारी के द्वारा आपके पक्ष में कोई लेटर आया या फिर आपके पक्ष में कोई? नहीं सर, हम लोग को किसी तरह का आश्वासन अभी तक नहीं मिल रहा है। सिर्फ हम लोग को यही देखा जा रहा है कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। हम लोग सिर्फ ला के यहाँ समानालय के सामने हम लोग चिल्ला रहे हैं और पद वाले सर लोग हैं तो सिर्फ अपना काम में लगे हुए हैं। हम लोग को कोई यहाँ कानून कार्रवाई की तरफ से हम लोग को किसी तरह का यहाँ पे हम लोग को नहीं कार्रवाई से नजर आए। हम लोग आज एकत्रित हुए हैं, उसका कारण ये है कि पूरे झारखंड राज्य में चौकीदारी एक बहाली आई हुई थी, जिसमें पलामू जिले में भी आई हुई थी। पलामू जिले का जो रिटन एग्जाम हुआ था वो 18 सितंबर को हुआ था। उसके बाद 29 सितंबर को हम लोग का फिजिकल एग्जामिनेशन कराया गया। उसके बाद 30 सितंबर को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराते हुए मेडिकल भी करा लिया गया। मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो बहाली की सारी प्रक्रियाएं जो है पूर्ण करा ली गई हैं। उसके बाद 1 अक्टूबर को वर्तमान एसडीएम सुलोचना मीना मैम जो हैं उनके द्वारा एक नोटिस निकाला जाता है कि सभी बिंदुओं को देखते हुए पूर्ण रूप से इस बहाली में पारदर्शिता बरती गई है। उसके बाद पीछे 25 नवंबर को एक नोटिस जारी किया जाता है जिसका ज्ञापांक संख्या 77 है। उसमें कहा जाता है कि जो फिजिकल हुआ उसको रद्द कर और पुनः 30 नवंबर को, मतलब कि 4 दिन के बाद 30 नवंबर को ही पुनः दौड़ प्रक्रिया कराई जाएगी। जो हम लोग के लिए ये हम लोग के साथ ये पूर्ण रूप से अन्याय हो रहा है और हम लोग इसके लिए पूर्ण रूप से सामूहिक रूप से विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर पलामू उपायुक्त हम लोग की बातों को नहीं सुनते हैं और हम लोग को जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं तो हम लोग मजबूरन सामूहिक रूप से कल 28 तारीख को सीएम का जो शपथ ग्रहण होगा वहीं पे हम लोग पूर्ण रूप से आत्मदाह करने का पूरा निर्णय ले चुके हैं। साथ ही साथ अगर कल तक यानी कि 28 तारीख तक इस नोटिस को वापस कर अगर हम लोग के अंतिम रूप से मेधा सूची प्रकाशित कर नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है तो हम लोग पूर्ण रूप से आत्मदाह करेंगे। कल दिनांक 28 तारीख को मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण के सामने और इसका पूर्ण रूप से जिम्मेवार पलामू उपायुक्त शशि रंजन महोदय होंगे। विज्ञापन जो संख्या 1/2024 जो पलामू चौकीदार जो बहाली के लिए जो विज्ञापन जो निकाला गया उसमें 18 सितंबर 2024 को हम लोग का जो रिटर्न हुआ और दौड़ जो है जो 29 सितंबर 2024 को हुआ, डीबी और जो मेडिकल 30 सितंबर 2024 को हुआ। उसके बाद हम लोग का फाइनल जो मेरिट का बारी आया 1 तारीख को सुलोचना जो मीना जो एसडीएम जो पलामू के तहत एक जो लेटर जो प्रकाशित हुआ कि हम लोग की जो प्रक्रिया सारे जो बिंदु मतलब रिटेन दौड़ जो मेडिकल डीबी तक जो प्रक्रिया है पूर्ण जो रूप से पारदर्शिता के साथ जो कराई गई है हम लोग को उसमें कोई जो दिक्कत जो नहीं है। हम लोग की जो प्रक्रिया में मतलब जो मेरिट जो प्रकाशित जो किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग का जो 25 जो नवंबर को एक जो लेटर जो प्रकाशित जो होता है ज्ञापांक 77 जिसमें जो लिखा हुआ जो होता है कि जांचोपरांत पाया गया टीम ने जो गठित 5 जो सदस्यीय टीम ने बहाली को फिजिकल को जो रद्द कर दिया गया। तो सोचने वाली विषय है कि जब हम लोग का 1 तारीख को 2 अक्टूबर को हम लोग को
कागज जो निकलता है वहाँ से, जो एसडीओ जो पलामू के यहाँ से, कि हम लोग की सारी जो प्रक्रिया, जो लेटर हाथ में है मेरा, ध्यान से जो देखिएगा आप लोग, इसमें जो लिखा हुआ है कि सारी जो प्रक्रिया पूर्ण रूप से अच्छा से कराया गया, पारदर्शिता के साथ जो कराया गया है। तो हम लोग की जो प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ है, हम लोग को फाइनल जो मेरिट चाहिए, क्योंकि एसडीएम जो मैडम ने, जो नोडल पदाधिकारी थी पूरे जो बहाली जो प्रक्रिया का, तो हम लोग को लास्टली मेधा जो सूची चाहिए और जल्द से जल्द जो नियुक्ति पत्र जो पता